भगवत सतगुरु देव को। यहाँ पर जो मणि है, विवेक चूड़ामणि, इसका प्रकाश करने के लिए उन्होंने कहा तत्व ज्ञान जरूरी है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हमारे उपनिषद कह रहे हैं, भगवान की गीता कह रही है। दूसरा अध्याय विवेक का ही है, दूसरा अध्याय विवेक का है। और तीसरे अध्याय में जो अर्जुन ने भगवान को कहा है, भाई मुझे एक बात बता दो, मैं आत्मा हूँ तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। मैं अब अभी साधक नया है ना, उसके भगवान के सामने वो समझता ही नहीं है कि क्या विवेक है। कहता है मुझे दो बात ना कहो, एक बात कहो, अगर आत्मा हो तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं, आत्मा अकर्ता है। आप कह रहे हो आत्मा दृष्टा है, शरीर जड़ है। अगर आप कह रहे हो कि मैं शरीर के हिसाब से मेरे कर्तव्य हैं, शरीर नहीं कहता, वो कहता अगर कर्तव्य है तो ऐसे कैसे कर्तव्य हैं कि मैं अपनों को मार दूं। देखो उसने कहा ना, भाई आत्मा हो तो फिर मेरे को आप क्यों घोर कर्म के अंदर कर रहे हो, है पहला श्लोक। अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं क्यों घोर कर्म करूं, अपनों को मारूं। तो भगवान ने कहा कल्याण के दो ही मार्ग हैं। तीसरा अध्याय कह कि कल्याण के तो दो ही मार्ग हैं। तो अब उसमें उन्होंने बता दिया कल्याण के मार्ग है सांख्य, सांख्य माने विवेक। दूसरा अध्याय गीता का विवेक है। इस विद्या में हमें सत्य को जानने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए और मनुष्य शरीर का लाभ लेने के लिए, परमात्मा का साक्षात करने के लिए ये लक्षण जरूरी है। जब तक चित्त समाहित ही नहीं होगा, भूमि समतल ही नहीं होगी, कंकर पत्थर बाहर ही नहीं होंगे, तो बीज डाल के भी बीज दब जाएंगे। कंकर पत्थर ऊपर आ जाएंगे और जो बीज डाला था वो दब जाएगा। अंतःकरण गंधला। तो इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये अधिकारी के लक्षण है। तो पहला बताया अधिकारी के लक्षण में विवेक, दूसरा बताया वैराग, तीसरा बताया षट संपत्ति, चौथा बताया मुमुक्षा। तो आपको ये भी बताया होगा पिछले में, अब मुझे स्मृति नहीं है 6 दिन पहले क्या था, कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास ये साधन पूरे नहीं होते। यहाँ तो लिखा है ना कि ऐसे साधन वाला गुरु के पास आए, पर वास्तविकता क्या है ये बताते हैं कि जब कर्म उदय होते हैं और आत्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा उठती है और गुरु मिल जाते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा शिथिल शिथिल लेके आते हैं। हल्का वैराग, हल्का विवेक, हल्की षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा तो हम समझते ही नहीं, पर चाहत दुखों से छूटने की है। तो दुखों से छूटना तो है मोक्ष, तो वो सब व्यक्ति चाहते हैं, पर पता नहीं है कि कैसे छूटना है। अब विवेक कैसे होता है, हल्का विवेक, कि आप घर के काम काज छोड़ते हो, आप जो भी शरीर के कर्तव्य हैं वो छोड़ते हो और सत्संग के लिए आते हो। तो ये क्या हो गया, हल्का विवेक। वैराग भी हो गया कि कोई दुकानदार है या कोई ऑफिस में है या कोई गृहिणी है, वो अपने बच्चों से वैराग करके अपने समय को वहाँ व्यवहार वाला छोड़ के परमार्थ के लिए आती है। माने उतने समय उसका घर से या ऑफिस से या सांसारिक बातों से वैराग हुआ, तो वो सत्य सुनने आया। विवेक भी हो गया हल्का, वैराग भी हो गया। और घर भले वो जैसा ही है, साधक जो नया आया है वो घर भले कैसा ही है, रास्ते में कैसा ही है, पर वो यहाँ आते ही एकदम समाहित हो जाता है। शम
इंद्रियों को वश में कर लेता है। मन को वश में कर लेता है। दम इंद्रियों को वश में करता है। शम मन को वश में करता है। उपरति सर्दी गर्मी सहता है। सर्दी में भी आता है, गर्मी में भी आता है। तितिक्षा, कोई 4 शब्द उसको घर में कह देता है तो थोड़ा शांत रहने लगता है। तो तितिक्षा भी है, गुरु पर श्रद्धा है, तभी तो हम आते हैं सुनने। हमें विश्वास है कि जो कह रहे हैं वो जरूर दिखेगा, वो जरूर मिलेगा। पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। तो होता है विश्वास तो वो घर से आता है। देखो, अल्प अल्प साधन आपके अंदर है। मोक्ष की इच्छा का मतलब है सर्व दुखों से हम छूटना चाहते हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति चाहते हैं और परम आनंद में स्थिति चाहते हैं। लेश मात्र भी, तनिक भी दुख नहीं चाहते। तो ये मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप मरने के बाद नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद तो कर्मों का हिसाब किताब होगा। सावधान हो जाए हम। तो कर्मों का हिसाब किताब वो तो मरने के बाद है। मोक्ष है जीते जी। आपने सारे पद पदार्थ, व्यक्ति, संबंध, शरीर, इसके मोह का त्याग कर देना ज्ञान से, ये मोक्ष है। आप बिल्कुल निरोध हो गए। आपने सब कुछ जो ओढ़ा था, माना था, वो उतार दिया। तो ये है मोक्ष। तो ये हल्का हल्का जब जीव आता है इसके अंदर होता है। ये कर्मों से मिलता है। हर व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि मेरा ज्ञान सुनने वाला विरला होगा। और फिर वो जो विरला है वो फिर परम पुरुषार्थ करेगा, आगे बैठ नहीं जाएगा चुपचाप। तो पुरुषार्थ क्या करेगा? अभी आपने ब्रह्म प्रकाश में भी सुना कि बार बार श्रवण की आवृत्ति पढ़ा भी कि बार बार आके श्रवण करना, बार बार आके सुनने की आवृत्ति से ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे। सतगुरु के एक ही मुख है जो बार बार एक बात सत्य की सुना के निष्ठावान करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। और संसार के कितने मुख हैं जो हमें बरगला के देहनिष्ठ करते हैं कि तू देह है विवेक इस बात का। याद आती है बात तो ये बात समझ आ जाए कि सत्य क्या है। 23 घंटे जगत को दे दे, 1 घंटा ना दे, कितना ही कोई कुछ कहे। स्वाध्याय या जो श्रवण आप करते हो इसका कुछ भी है, 1 घंटा घर पे और 1 घंटा सत्संग। तो ये कहा कि आने से फिर ये बढ़ेगा। कर्म पूंजी से गुरु मिल गए, आप शिथिल आ गए, सब गुण आपके अंदर हैं। यहाँ बैठने वाला शम भी है, दम भी है, उपरति भी है, तितिक्षा भी है, श्रद्धा भी है और यहाँ आने पर शांति भी है। ब्रह्म स्वरूप की शांति नहीं है, वो तो तत्व ज्ञान की निष्ठा के बाद है। ये है साधन जो हम आए हैं साधना करने के लिए, उसके लिए थोड़ी देर की शांति आती है, उसको कहते हैं समाधान अवस्था। यही शांति परम शांति हो जाती है, वो तत्व ज्ञान की बात होती है, वो है मोक्ष के बाद। तो ये है साधनों से संपन्न आए हैं, अब हम सावधान हो जाएं। यहाँ हमें आगे ले जाते हैं गुरुदेव कि अब देखो इस साधनों को बढ़ाओ। अब क्या करो? मन का निरीक्षण करो। भगवान ने गीता में कहा योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिरीक्षण ही करे, मन का निरीक्षण करो। तो वहाँ समझ आएगा कि मन के अंदर कैसे विकार उठते हैं और फिर हम ज्ञान से बिठाते हैं। तब ऐसी सम अवस्था आएगी जो यहाँ लेके बैठे। और सम अवस्था में आने से ही जो गुणों की साम्य अवस्था है, आपके जो
खून के अंदर विकार हैं वो भी कम होते हैं, याद रखना, और आयु भी बढ़ती है। ये तो विज्ञान भी कह रहा है, अखबारें भी कह रही हैं। जो 1 घंटा केवल श्रवण करता है वो समाहित हो जाता है। आप अपने मन को देख लीजिए, कुछ ऐसा समाहित मन आपका घर पे नहीं होता होगा। ये उन्होंने लाभ बताया शरीर का भी, कि साम्य अवस्था होते ही विकार दूर। और तब हमारे ऋषियों ने कहा, ईशावास्या का जो उपनिषद है उनका मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, क्या करो कर्म, 100 वर्ष तक जीते हुए कर्म करो। तो इच्छा हम कहें, आशीर्वाद हम लें 100 वर्ष तक जियो, और काम 100 वर्ष जीने वाले ना करें, भला कैसे होगा ये? पतले होने की इच्छा है, खूब फास्ट फूड भोजन करते हैं, कैसे होगा? चाहत कुछ है और क्रिया कुछ है, चाहत कुछ है और क्रिया कुछ है। तो ये ध्यान दें, घर पे भी 1 घंटा संध्या जरूर करें, चुप भी बैठें और अपनी संध्या भी करें, जो बताया है। 27 श्लोक वाली गीता है, वो दैनिक संध्या में लाओ, 1 अध्याय लाओ, चाहे 2 बार बांट के कर लो घर में अगर काम है तो। और गुरु वंदना, ब्रह्म प्रकाश, 1 पृष्ठ, ये करना है और चुप बैठ के समाहित होना है, तो साधना घटेगी, तो सत्प्रधान होगा, याद रखना। वर्णन ना करें, कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो ये साधना है इसका बहुत लंबा फल है। शरीर भी जो विकार है वो दब जाते हैं इसके सत्प्रधान होने से। तो ये कहा कि ये विवेक, ये आपको विवेक ही दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या दिया है, विवेक के जीना कैसे चाहिए। पहले तो हम जीते हैं तो ऐसे ही मर्जी से खा रहे हैं, मर्जी से जो पेट में डाल रहे हैं, मर्जी से जहाँ आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं। तो ये जो मर्जी, मन क्या कहता है, मन प्रधान होंगे तो मर्जी लगी रहेगी, याद रखना। तभी कहते हैं मन मर्जी करता है, मन मर्जी करता है। ये बोलता तो है पर अपनी बात सुनता नहीं है, कहता सच है। तो बता रहे हैं कि ये विवेक है कि हमें सत्य क्या है और झूठ क्या है जगत में, ये दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल गए हैं। आत्मा और शरीर के धर्म, आत्मा और शरीर के धर्म आपस में मिल गए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, झूठ और सच को मिला के हमारे कर्मों में गलत कार्य होते हैं। सच सच कर दो, झूठ झूठ कर दो, व्यवहार जितना भी है वो झूठ है। सत्य जैसा तो भासता है पर सत्य के लक्षणों से रहित है, ये सत्य नहीं है। कितनों को हमने पकड़ छोड़ किया। बचपन में थे कितने मित्र छूटे, जवानी में आए कितने परिवार मिले और छूटे, रिश्ते नाते मिले छूटे। बूढ़ेपे में आए तो जिस शरीर के लिए बहुत गलत किया वो भी छूट गया। बताइए, कर्म तो हमें दे गया, किताब हमारी लिख गया और ये भी छूट गया। तो जो छूट गया वो झूठ है और जो नहीं छूटा वो सच है। बस ईश्वर ने सृष्टि रच के जीव को बहुत सुंदर सौगात दी है। 3 शरीर की 3 अवस्थाएं ईश्वर ने सृष्टि रच के इस मंदिर के अंदर, मंत्र है उपनिषद का, देहो देवालय प्रोक्तः सा जीव केवला शिवा। तू केवल शिव है, तू केवल कल्याण स्वरूप है, तू केवल आत्मा है। ये तो तेरा मंदिर है, इसमें तू रहता है। पर पता कब चलेगा? आगे की लाइन में कह दिया, तजेद अज्ञानम निर्माल्यम। अज्ञान को तजेगा तो मन निर्मल हो जाएगा, शीशा साफ हो जाएगा और तेरे अपने साक्षात हो जाएगा। तजेद अज्ञान निर्माल्यम
सो अहम भावेन पूज्यता, तब तू सोहम भाव को पूजने का अधिकारी होगा। क्या कह रहा है उपनिषद? भगवान भी तो यही कह रहे हैं। भगवान का उपनिषद है ना, देखो इस उपनिषद के अंदर तो सारे उपनिषदों का सार है। 3 सीढ़ियां हैं, गीता में चढ़ करके अपने घर चले जाओ, देर ही नहीं लगेगी। तो ये जो शरीर बनाया ईश्वर ने, सृष्टि बनाई, इसको खोल लो। इसके अंदर 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर की जागृत अवस्था, जितना व्यवहार सच्चा समझते हैं और रात को छोड़ के सो जाते हैं। देखो देखो क्या क्या छूटता है, देखते जाओ। ये रात को सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं, जिसको माना है कोई नहीं हमारा रिश्तेदार, पर माना सबको ही है। अब रात को सारे छूट गए। अभी बताया था ना कि जो छूटता है वो झूठ है और जो रहता है वो सच है, लक्षण है। अब वो छूट गए। अब वहां सपना आने लगा, उसको सच्चा मानकर उसमें चिपकने लगा। ईश्वर ने सृष्टि रच के बहुत दया कर दी जीव के ऊपर, इसके अंदर सब कुछ दे दिया। इस मंदिर के गुंबज के अंदर सब कुछ रख दिए, हीरे जवाहरात जितने कीमती थे वाक्य, पर गुरु के बताए बिना कार्य नहीं होता। बिना बताए तो ये महावाक्य भी क्या करता है, सीधे शरीर सहित ले लेता है, मैं ब्रह्म हूँ। हिरण्यकश्यप देख लो, रावण देख लो, भस्मासुर देख लो, ये जितने शिष्य ही तो हुए हैं। तो बताइए, ज्ञान तो लिया इन लोगों ने, पर ज्ञान का अर्थ नहीं समझा। तो कहा कि शरीर की जागृत अवस्था छूट गई, रिश्तेदार छूट गए। अब स्वप्न को सच्चा मानने लगे। अब स्वप्न से निद्रा जो थी, निद्रा के कारण स्वप्न है, निद्रा हटी और स्वप्न गया, वो भी छूट गया। उसको भी एकदम कपड़े झाड़ के हम चादरें लपेट के बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बस देखते हैं कोई अच्छा स्वप्न है या कोई डरावना है, मनन थोड़ा सा होता है और उसकी उपेक्षा करके छोड़ देते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। जागृत भी छूट गई, हमने छोड़ा नहीं, ना छोड़ोगे तो भी छूट जाएगी, शरीर ना छोड़ोगे तो भी छूट जाएगी। जागृत छूट गई, स्वप्न छूट गया, अब गहरी निद्रा आ गई। दो ने तो बड़ा रंगीन दिखाया था, पर गहरी निद्रा सुषुप्ति ने सारी सृष्टि को शून्य दिखा दिया। सारी सृष्टि को गहरी निद्रा ने, अब तीसरी अवस्था आ गई कारण शरीर की, उसने शून्य दिखा दिया। अब ये गहरी नींद के बाद जग गया, अब फिर वो चक्कर चलने लगा अखंड मंडला का, पहिए की तरह फिर चलने लग गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, फिर भूल गया, फिर उसको चिपक गया। लेकिन जो आपके साथ सुषुप्ति में नहीं था वो झूठा है। जागृत भी नहीं था, स्वप्न भी नहीं था और अब सुषुप्ति भी नहीं है। ध्यान से देखो, देख देख तू ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। ऐसा देख तो देखने का आनंद है। मनुष्य शरीर लेने का ये आनंद थोड़ी है कि हम सत्य को ना जाने। इसको कहते हैं विवेक, जो आपको भी दिया है ये है विवेक। अब इतना विवेक कर लेना कि किस प्रकार जो एक ही बात को ध्यान में रख लेना कि जो छूटता है वो झूठ है और जो सदा रहता है वो मेरे साथ वो सच। तो मेरे साथ इसमें से कोई नहीं रहता, ना जागृत रहती है, ना स्वप्न रहता है और ना ही सुषुप्ति रहती है। अच्छा, ना ही इनके मित्र रहते हैं। कोई कब छोड़ जाता है, कोई कब छोड़ जाता है, कोई कब छोड़ जाता है। एक चीज को छोड़ते रहते हैं, आगे पकड़ते रहते हैं। छोड़ पकड़ में जीवन बीता, अंत नहीं कुछ हाथ। अगर जाते वक्त ये विद्या नहीं है, आपके पास शब्द नहीं है,
जिसके अंदर सारे वेद उपनिषद एक शब्द में है, सिर्फ एक शब्द में, तत्वम असि। उसको राम कह दो, ओम कह दो, कृष्ण कह दो, एक ही बात। आपको जो प्यारा लगता है वही नाम ले लो। ओम अच्छा लगता है ओम ले लो, राम अच्छा लगता है राम ले लो, कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण ले लो। पर राम दिखा दे, सतगुरुदेव दिखा के महावाक्य दें, दर्शन करा के देते हैं कामिल गुरु महावाक्य। मंत्र पहले मिल जाते हैं और महावाक्य ईश्वर का साक्षात करा के देते हैं गुरु। चाहे राम हो जो रमण करता है, कण कण जिसमें रमा है, जो कण कण में रमता है वो राम है। दशरथ के पुत्र तो शरीर से है, कृष्ण तो शरीर से है। एक कृष्ण है जो सृष्टि में आत्म रूप से आकर्षित करता है, सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करता है। आकर्षण, चेतनता, प्रियता, वो कृष्ण है, वो राम, वही ओम है। तो इस प्रकार ये विवेक है। आज जाके घर पे देखना कि क्या क्या मेरे साथ रहता है। ध्यान से देखें तो सुबह अब जो सीन है ये भी आपके साथ नहीं रहेगा। अभी घंटे के बाद जो सीन बदलते जा रहे हैं वो स्वप्न में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कल के रिश्तेदार आज के स्वप्न हैं, कल का बचपन आज का स्वप्न है, और आज की जवानी कल का स्वप्न हो जाएगा। आज की बुढ़ेपा कल का स्वप्न, और आज का शरीर कल का स्वप्न हो जाएगा। जो चले गए वो स्वप्न है या नहीं है? थोड़े समय के बाद उनकी शक्ल को याद करने के लिए दम लगाना पड़ता है कि कैसी शक्ल। ये सत्य है, इसको समझ लेना विवेक है। अब जिसको विवेक होगा वो शरीर से, पद से, पदार्थ से वैराग उसको होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए गलत नहीं करेगा। जीवन विवेक युक्त। हंस क्यों कहा? आपने देखा होगा संतों के सामने हंस लगा होता है नाम के साथ, देखा है? परमहंस, हंस भी लगाते हैं, परमहंस भी लगाते हैं। तो हंस कौन है? जो दो कर दे। हंस क्या करता है? हंस दूध के अंदर अपनी चोंच रखता है, पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। चोंच रखते ही उसको हंस कहा। हंस क्यों कहा? हंस जानते हो उसकी क्या विशेषता है? वो दूध में जैसे चोंच रखता है, पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। ऐसे ही एक संतों के साथ लगता है हंस, तो हमें समझ आती है कि उनके गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं, कि कहाँ तक विवेक कराते हैं। अब देखिए, हंस साधक आते हो जाता है, वो क्या करता है? जगत में पैर रखता है, झूठ को झूठ करता जाता है और सच को सच करता है। इसलिए विवेक करके मनन करो। मैं आत्मा, दृष्टा, चेतन, साक्षी, मैं सत्य, और ये जो शरीर और इससे जुड़े जितने संबंध हैं वो एक नाटक तो है पर सत्य नहीं। और नाटक हर जन्म बदलता है। कह दूं, कितने नाटक के अंदर देख लो, पिक्चरों के अंदर जो आते हैं ये अभिनय करने वाले एक्टर जिसको कहते हैं, ये हर पिक्चर में इनका पार्ट अलग होता है। ऐसे हर जन्म में आपका पार्ट अलग है। ये सत्य नहीं है। तो विवेक जगा लो। धर्म युक्त जीवन से विवेक जगेगा। और यहाँ बैठने से अभी आपने पढ़ा, धर्म भी मिलता जाएगा, कर्म के रहस्य भी पता चलते जाएंगे और जीवन भी विवेक युक्त हो जाएगा। कर्म के रहस्य भी भगवान ने कितने सुंदर कह दिए एक शब्द में। फिर कभी अगले रविवार को बताएंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? गीता कोई साधारण ग्रंथ है? गीता को समझने के लिए तो भगवान कृष्ण होना पड़ेगा। उपनिषद के अंदर है, ब्रह्म को मंत्र है, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म होना पड़ेगा। तो मुझे आया कृष्ण को जानने के लिए भी कृष्ण होना पड़ेगा, राम को जानने के लिए भी राम। आ रही है मेरी बात थोड़े थोड़ों को समझ?
वाहिगुरु को, गुरु नानक देव जी को जानने के लिए पहले नानक जी होना पड़ेगा, उनके स्थान पर बैठना पड़ेगा। आप अब मुझे सामने से देख रहे हो, ऐसे बैठे हो, तो आप कहोगे हमें सामने क्या दिख रहा है? जो भी आपको दिख रहा होगा, लाइटें लगी हैं या दीवार है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिखता। जहाँ जो बैठा है उसको जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है। जहाँ जो बैठा है, चाहे सात्विक बैठा है, राजसी बैठा है, तामसी बैठा है, वो कहता है मैं सही हूँ, क्योंकि वो बैठा ही वहाँ है, उसको दिख हो रहा है। अब इधर से बैठा है ये इधर, तो इसको आप सारे दिख रहे हो। ऐसे ही उपनिषद जगा रहे हैं हमें। तो ये है विवेक। आज जाके देखना, इतना ही घर का काम है कि विवेक करना है। पहले तो व्यवहार के अंदर यहाँ आएंगे तो जीवन अपने आप सारी बातें समझ आती जाएंगी। धर्म की भी के वर्ण, धर्म का कर्म, और भगवान ने तो रहस्य दे दिए कि कर्म से भी कैसे छुटकारा पा सकते। तो कर्म भी होंगे वर्ण धर्म के, और विवेक भी करना, बार बार देखना। रात को सब छूट जाता है, सुबह फिर चिपका लेता हूँ, मेरा मेरा करके इसमें डूब जाता हूँ। पर मेरा मेरा सबको कहता अंत नहीं कुछ। ये खाली लिफाफे हैं, बस दूर से फूले हुए हैं, अंदर हाथ डालेंगे तो आवाज़ करके बंद हो जाते हैं। ऐसे समझ करके व्यवहार सारा करना है। बताओ, राजा जनक ने कितना सुंदर व्यवहार किया, भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर व्यवहार किया। कहीं बेटियों का विवाह कर रहे हैं, कहीं बेटों का, अलग अलग बताया ना भागवत पुराण के अंदर। और वेद व्यास जी ने तो यहाँ तक कह दिया श्रीमद् भागवत पुराण में, गीता को समाप्त करने के बाद, कि गीता ग्रंथ के अलावा और ग्रंथ का विस्तार करना, जिसको गीता मिल गई उसको और ग्रंथ का विस्तार की आवश्यकता नहीं है। मंत्र जाके पढ़ श्रीमद् भागवत पुराण के, ऐसा महत्व है इसका। और फिर भगवान ने गुरु को महत्व दे दिया और बांध भी दिया। क्या बांधा? कि तू दंडौत, प्रहसन और सेवा से जब तक तेरा शरीर है तो नम्रता से रहना। दंडौत करने का मतलब ही अहंकार झुकाना है। दंडौत कौन करेगा बताइए? डंडे की तरह सोकर नमस्कार कौन करेगा? जिसकी मैं नीवी होगी। समझ रहे? तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ गया है। हम इनके साथ जुड़े हैं तो इनको अपने को इसका समय देना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि क्या हमारा जीवन है, कैसे चलाना है, क्या विवेक है, क्या वैराग है। और जब हम ऐसे देखेंगे, सब कुछ जान करके भी नेहे नाना अस्ति किंचन, उपनिषद में आया है जगत के लिए, ये कुछ भी नहीं है, शून्य है। और सुषुप्ति में भी देख लो शून्य है। लेकिन व्यवहार कैसा सुंदर करना है, पाठ है आपका। पाठ किसको फिर मिलता है? जो बहुत प्यारा पाठ करता है। देखते हो अवार्ड जिसको कहते हैं वो भी मिलता है। सच नहीं है, पर राजा जनक की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह, सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य, जो पाठ आपको मिला, सन्यासी का मिला है तो सुंदर सन्यासी हो जाओ, गृहस्थी का मिला है तो गृहस्थी भी अपनी सुंदरता से निभाओ। तो ये है विवेक, और अंदर से हो जाएगा वैराग। और 2 साल अगर बैठे रहे तो इस धरती से लेकर स्वर्ग तक जितनी भी लोग हैं उन सब से वैराग हो जाएगा। ये दावे की बात है गुरुदेव की कि भाई तुम करके तो देखो कि आपको जब सब दिख जाएगा कि सत्य क्या है, तो झूठ से क्या हो जाएगा? वैराग। तो आज इतना लेंगे। आपको कल ये भी बताएंगे कि विवेक करो बस, बाकी गुण अपने आप आ जाएंगे। जो पीछे मोक्ष की इच्छा भी अपने आप हो जाएगी। बार बार शरीर लेने से मन घबराएगा, उल्टी आएगी कि बार बार शरीर लेके फिर वही मत्थे मारने हैं। जवानी में जवानी के जब रोग हैं सारे, जवानी के अंदर 5 भूत, 5 विषय बड़े प्रबल होते हैं, याद रखना। और जीव 5 अग्नि में जलता है। अनुभव करिए, करना सब कुछ है,
रहना इसी में है। मक्खन निकाल लो सार में से, छाछ में दही है ये सारी जो सृष्टि है इसमें से सत्य का मक्खन निकाल के रहना फिर छाछ में ही है। मक्खन निकाल के फिर क्या करते हैं, छाछ में ही डाल देते हैं। ऐसे अपने को स्वरूप से, सत्य स्वरूप को एकदम अलग करके, निरोल करके साक्षात कर लो और उसके बाद फिर इसी में रहो, फिर इस शरीर में आ जाओ, इसके पाठ करो, लो दूर चलो। तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। ओम पूर्ण